नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आज सोमवती अमावस्या है जिसमें कि तुलसी पूजन हो रहा है। उसी समक्ष में हमें पूजा तो कर ही रहे हैं। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए तुलसी पूजन करती हैं, क्योंकि सभी को अपने अखंड सौभाग्य के लिए तुलसी की परिक्रमा लगाती हैं, तुलसी पूजन करते हैं। ये क्या है? ये सब धर्म कार्य है। धर्म कार्य करने से ही हमें अपने घर में सुख समृद्धि और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम ये सभी कार्य करते हैं। तो अब हम जया किशोरी जी को भी इसी समक्ष में बता दें कि जया किशोरी जी इतना कान खोल के सुन लें कि जब भी तुलसी पूजन करने वाली स्त्री यदि रजो धर्म से हो और फिर वो तुलसी जी को छू ले तो देखो तुलसी जी हमारी इतनी जल्दी सूख जाएंगी, इतनी जल्दी कि तुमको 15 दिन नहीं लगेंगी। ये सीधा प्रमाण है। फिर क्यों कह रही हैं? तुलसी जी को ही छू के देख लो। भगवान का द्रौपदी का तो बहुत दूर की बात हो गई कि द्रौपदी को भगवान ने छुआ कि नहीं छुआ, किस परिस्थिति में छुआ, ये तो वो सोच ही नहीं रही हैं। क्योंकि द्रौपदी जी को भगवान ने जब छुआ था तो उस टाइम द्रौपदी जी के वस्त्र उतारे जा रहे थे। उनके कौन वस्त्र उतारने आ रहा है? जया किशोरी जी के। इसलिए वो गलत कह रही हैं। स्त्री होकर के हम उनके विरोध में ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वे धर्म विरुद्ध बोल रही हैं। ऐसी बातें उन्हें शोभा नहीं देती हैं। नई युवा पीढ़ी तो वैसे ही कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहती है कि जिससे कि हमारा कुछ भला हो। जब वो करना ही नहीं चाहती है युवा पीढ़ी तो कुछ हम बड़े लोग हैं जो अपने बहुएं बिटियाँ से सब कह कर के उन्हें समझाते हैं, वह कार्य करती हैं जिससे हमारी बहुएं बिटियाँ अच्छी लगती हैं और उसी से उन्हें आगे भविष्य में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो इन नई पीढ़ियों को क्यों भटकाने का कार्य कर रही हैं जया किशोरी जी? नई पीढ़ी हमारी यदि भटक जाएगी तो हम धर्म को कैसे बचाएंगे? कैसे हम घर में अपने उसमें अच्छे अच्छे संतानें आएंगी? जब हम इसका नियम का पालन ही नहीं करेंगे तो संतान कहाँ से अच्छी आएंगी? एक उनके समर्थन में बोल रही हैं कि नहीं जय, बहुत लोग एक क्या 50 बोल रहे हैं उनके समर्थन में, और साधु संत सब उनके समर्थन में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो गलत बोल रहे हैं, इसलिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन वो बोल रहे हैं जो समर्थन में बोल रहे हैं। उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कभी आपने तुलसी को छुआया, कभी पापड़ बनाए, ये कार्य करके देखो छुआछूत कुछ होती है कि नहीं होती है? इनका पालन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आए और हमने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक तो कथावाचक बोल रही हैं कि जिसका नाम ही रजो धर्म है तो वो अधर्म कैसे हो गया? भैया धर्म तो है, इसलिए कौन कह रहा है कि वो अधर्म है? अधर्म की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि उस अवस्था में 3 दिन आप अपवित्र हो। अधर्म तो कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई साधु संत भी नहीं बोल रहा है। कौन स्त्रियों को अपवित्र बोलता है? 3 दिन के लिए यदि अपवित्रता है तो है, उसे मानने में क्या बुराई है? धर्म की रक्षा के लिए ऐसा नहीं करोगे। द्रौपदी के भगवान ने चीर बढ़ाया था, ना कि द्रौपदी को स्वयं भगवान लिपट गए थे। इसलिए द्रौपदी की तो बात ही मत करो। ना तुम द्रौपदी हो और ना यहाँ कोई भगवान है। ना जब हम साधारण मनुष्यों पे सब कुछ लागू होता। भगवान समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रह पावक सुर सर की नहीं। द्रौपदी जी तो स्वयं अग्नि है, उनको क्या दोष है? उनको तो कुछ भी दोष नहीं। भगवान को क्या दोष है? सूर्य भगवान को अब मान लो कि यदि वो कर सकते हैं तो सूर्य को, जैसे वो मनुष्य की उत्पत्ति का कारण कह रही हैं, तो सूर्य भी तो हैं। अब अपन इस अवस्था में निकलते हैं करते हैं तो क्या सूर्य की छाया हमें छूने से मना करती है? सूर्य स्वयं भगवान है तो बस सूर्य का प्रमाण मान लो। भगवान के लिए ये अपवित्रता है कि नहीं है हमें नहीं पता है। तो ऐसा है कि जिनको दोष नहीं है, द्रौपदी तो स्वयं अग्नि रूपा है, इसलिए उनकी तो बात ही मत करो, ना द्रौपदी का कोई उदाहरण दो। सच्चाई यही है कि आपको रजो धर्म मानना पड़ेगा और प्रमाण चाहिए तो तुलसी को छू करके देखो, पापड़ बना करके देखो, हल्दी वाली किसी लड़की की शादी हो रही हो उसे हल्दी लगा करके देखो,
उसकी तुरंत हल्दी काली पड़ जाती है। और कितने प्रमाण चाहिए। जगन्नाथपुरी में जा कर के रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन में पहुँच के देखो तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में स्वयं मक्खी बैठ जाती है जा कर के। यदि कोई ऐसी अवस्था में स्त्री आ जाए, कितने प्रमाण चाहिए, कितने चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अब जीवन मृत्यु का समय हो, अब कोई परिस्थिति बस किसी की मृत्यु हो जाए तो कहो क्या भगवान नहीं लेने आए। तो इसीलिए तो कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में जाने वाली स्त्री को मुक्ति नहीं मिलती है। लिखा तो है कि जिस किसी को बच्चा हुआ हो उस टाइम उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कहते हैं कि धूमगिरी का जन्म मिल गया, धूमगिरी हो गई। तो उसी को तो बोलते हैं। जब अपन शुद्ध अवस्था में होते हैं तभी अपन धर्म का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए जया किशोरी अपना मुंह चलाना बंद कर दें। जो कुछ भी एक बार भी बोल दिया उसके लिए कुछ ना कुछ आकर के ऐसा बोले जिससे जो समाज में बक बक चल रही है, अपनी अपनी सब कह रहे हैं, सब लोग बंद हो जाएं कहना। बंद होने के बाद और जो है उसी नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब कथावाचक की और कथावाचक बोले हैं क्योंकि वे स्वयं कथा करती हैं, इसलिए उनने किसी को टाइम दे रखा है कि हम इस टाइम पे से इस टाइम पे कथा करेंगे। उस परिस्थिति में यदि वो किसी परिस्थिति से गुजरती हैं तो वो अपने बचाव के लिए समाज को अंधेरे में ढकेल रही हैं। जितने भी यदि उनके समर्थन में जो भी बोल रही हैं, दूसरी कथावाचक भी बोल रही हैं, महिलाएं पुरुष तो कोई नहीं उनके समर्थन में एक भी नहीं बोल रहा है कि नहीं जया किशोरी जी एकदम सत्य कह रही हैं मासिक धर्म के बारे में। लेकिन जो भी कथावाचक हैं, 2-4 मैंने और भी देखा है, वो बोल रही हैं नाम मैं नहीं लूँगी। नाम क्यों लूँ, मैं सबका नहीं लेती हूँ क्योंकि इस टाइम तो सिर्फ उनका ही वो आया है, तो बस उन्हीं की जया किशोरी का समर्थन कर रही हूँ, इस बारे में बोल रही हैं। जया किशोरी ने क्या बोला है वो तो सब लोग सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। इसलिए इसके लिए हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि रजो धर्म का पालन करो, अपने घर में अपने बहुएं बेटियां से सबसे पालन करवाओ। यह धर्म को बचाना चाहते हैं तो तुलसी जी की पूजा करो। सौमती अमावस्या होती है, घर में जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हों तुलसी की पूजा करें, परिक्रमा करें, तुलसी जी को दंडवत करें, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, कैसा लगा हमारा ब्लॉग, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। आप जया किशोरी के साथ हैं कि हमारे साथ हैं, जो भी सत्य है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।